तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 7 एपिसोड 71 टू 75 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6 एंड सीजन 7 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट या चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड के एंड हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था डाउस एक्ट में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा आया था जिसका नाम था वांग यान, और वांग यान पहले से ही निर्वाणा के लेवल 9 तक पहुंच चुका था। और वांग यान भी इस बार हॉल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आया था। वांग यान का मेन एम डाउस एक्ट में जो हॉल कंपटीशन था उसे जीतना था और फर्स्ट रैंक लाकर डाउस एक्ट के जितने भी डिसाइपल सेट कंपटीशन में जाएंगे उनका लीडर बनना था। और लीडर बन के जब सेट कंपटीशन होगा तो युआन गेट के डिसाइपल को सीधा हमला करेगा और युआन गेट के पूरे डिसाइपल्स को मारने की कोशिश करेगा, जिसमें पूरे डाउ सेट के बहुत सारे डिसाइपल्स भी मारे जा सकते हैं। और वहीं पर लिंगडोंग और इंगुआनवान भी वांग यान से थोड़ा सा बात करने के लिए गए थे। वांग यान ने लिंगडोंग को बताया था कि मैंने भी यावलिंग का पीछा किया था, बट वो यावलिंग भाग गया था। मैंने उसका 1 महीने तक पीछा किया था, बट फिर भी वह मुझसे निकलने में कामयाब हो गया था। वहां पर गाइस वांग यान कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, बल्कि युआन गेट के वांटेड लिस्ट में 2nd नंबर का कल्टिवेटर है। उसने बहुत सारे युआन गेट के डिसाइपल्स को जान से मार दिया है, जिसके कारण युआन गेट ने अपने वांटेड लिस्ट में इसको 2nd रैंक दिया है। और इस बार और गाइस यहाँ पर वांग यान को इतना ज्यादा युआन गेट पर निर्दयी होने का कारण यह है कि पिछला जब सेट कंपटीशन हुआ था तो युआन गेट के कल्टिवेटर्स ने उसकी बहन को पीछे से जान से मार दिया था। और गाइस लिंगडोंग, वांग यान और इंगुआनवान ऐसे थोड़ी सी बातें करते हैं जहां पर वांग यान के टोन से ही लग रहा था कि वो यांग ज़ियाओ से इस बार पक्का ही हारने वाला नहीं है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो वांग यान से बोल देता है, वांग यान सीनियर आप काफी ज्यादा मतलबी नहीं हो रहे हैं। आपको भी पता है कि अगर सेट कंपटीशन में डाउ सेट की टीम को लीड करते हैं और सीधे युआन गेट के डिसाइपल को खत्म करने पर उतारू हो जाते हैं तो सच में हमारे डाउ सेट के डिसाइपल्स की बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में जान जाएगी। वहां पर जो वांग यान होता है वो लिंगडोंग को घूर कर देखता है और कहता है, इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता, इस बार डाउ सेट के सारे डिसाइपल्स को मैं ही लीड करूंगा। अगर तुम्हें मुझसे कोई भी बात करनी है ना तो तुम्हें मुझे हॉल कंपटीशन में हराना होगा। और यह बात बोलकर वहां पर जो वांग यान होता है वहां से चुपचाप चला जाता है। गाइस वांग यान डाउ सेट में आया था तो उसने किसी भी एल्डर से बात नहीं किया था, ना ही किसी एल्डर को ग्रीट व्रीट किया था। वह सीधे जाकर पहले वह जिस कमरे में रहा करता था उसी कमरे में जाकर चुपचाप कल्टीवेशन करने के लिए बैठ गया था। और गाइस वांग यान भी स्काई हॉल का ही एक डिसाइपल है, बट जब उसकी बहन नहीं युआन गेट द्वारा मार दी गई थी तो वह काफी ज्यादा एकदम उसका आपा खो चुका था और वह डाउ सेट को छोड़कर चला गया था। और डाउ सेट भी उसे पीछे से काफी ज्यादा सपोर्ट करता है और बहुत सारे डाउ सेट के डिसाइपल्स भी वांग यान के फेवर में हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउ सेट के डिसाइपल भी युआन गेट से बहुत ही ज्यादा चलते हैं। तो चलिए गाइस इन सभी बातों को साइड पर रखते हैं और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। आज ही हॉल कंपटीशन था, पूरे डाउ सेट में काफी ज्यादा एकदम हलचल थी और पूरा डाउ सेट का जो अरीना था वो एकदम भरा भरा हुआ था, क्योंकि इस बार काफी ज्यादा खतरनाक फाइट होने वाली थी। डाउ सेट के जितने भी डिसाइपल थे वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और हमें डाउ सेट के अरीना का सीन दिखाया जाता है। डाउ सेट के अरीना में 4 अलग अलग डायरेक्शन बना दिए गए थे, जहां पर स्काई हॉल के सभी स्टूडेंट और एक डायरेक्शन में फ्लड हॉल के सभी स्टूडेंट, एक डायरेक्शन में अर्थ हॉल के सभी स्टूडेंट और 4th हॉल में डेसोलेट हॉल के सभी स्टूडेंट।
उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है। जितने भी बढ़िया बढ़िया कॉन्टेस्टेंट थे जो एकदम बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, जैसे यांग ज़ियाओ, इंगू वान किंगे, वांग्यान, सारे लोग एरिना में आ चुके थे। वहाँ पर लिंगडोंग थोड़ा सा ही लेट हो जाता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है, जहाँ पर डेसोलेट हॉल के डिसाइपल्स नहीं थे, वहाँ पर जाता है और वहाँ पर उसका एक और भी दोस्त था, जैसे यावलिंग। बहुत सारे लिंगडोंग के अब डेसोलेट हॉल में दोस्त बन चुके थे। वहीं पर एक सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल होता है जिसका नाम होता है फैंगटोंग। वो भी लिंगडोंग को आते हुए देखता है और कहता है, लिंगडोंग भाई यार, मतलब आज तो सवेरे आ जाते, आज तो इतना बड़ा कंपटीशन है। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, यार मतलब टाइम पे तो आ गया ना। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है फैंगटोंग से कुछ बातें करने लगता है और हमें इनू वान को दिखाया जाता है जो लिंगडोंग को ही देख रही होती है। तभी वहाँ पर जो डेसोलेट हॉल के डिसाइपल थे ना, वो लिंगडोंग को देखकर कहते हैं, भाई लिंगडोंग, इंगू वान भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। अगर तुम उन्हें हमारी भाभी बना देते हो तो सच में इस कंपटीशन में अगर तुम हमारे हॉल की रैंकिंग बढ़ा देते हो ना, तो उससे हमें उतनी ज़्यादा खुशी नहीं होगी। लेकिन अगर तुम इनू वान को हमारी भाभी बना देते हो तो सच में हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, अरे मतलब क्या ही बातें कर रहे यार, मैं और इनू वान केवल दोस्त हैं। वहाँ पर डेसोलेट हॉल के डिसाइपल्स भी थोड़ा सा लिंगडोंग का मजा लेते हैं। तभी हमें एकदम सेंटर में एक रेफरी को उड़ते हुए दिखाई दिया जाता है। वहाँ पर जो रेफरी होता है वह तुरंत अपने पास से एक चिट्ठी निकालता है और उसमें से वह देखकर जोर से कहता है, ये जो हॉल कंपटीशन हो रहा है इसमें बहुत सारे कॉन्टेस्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसी से डेसोलेट हॉल में हॉल की रैंकिंग डिसाइड की जाएगी। और यहाँ पर जो भी बंदा इस हॉल कंपटीशन में फर्स्ट रैंक लाएगा उसे जो यहाँ पर सेट कंपटीशन होगा जिसमें बहुत सारे सेट पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे युआन गेट और बहुत सारे सुपर सेट पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ से डाउ सेट के जितने भी डिसाइपल्स जाएंगे, फर्स्ट कंपटीशन जो भी लेगा वो उन सभी का कमांडर होगा और सभी डिसाइपल्स को उस कमांडर की बात को मानना होगा। तो चलिए, आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इंतजार कर लिया, अब इस फाइट को स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर जो रेफरी होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज़ करता है और जितने भी यहाँ पर कॉन्टेस्टेंट होते हैं सभी के सामने एक टोकन ला देता है। उस टोकन पर एक नंबर लिखा हुआ था। वो जो रेफरी होता है वह कहता है, देखिए पहले राउंड में बहुत ही ज़्यादा कॉन्टेस्टेंट है, इसीलिए आपको एक नंबर अलॉट किया गया है। जिसका नंबर सेम है ना, वो एक एरिना में जाएंगे और फाइट करेंगे। गैस यहाँ पर कहने का मतलब है यहाँ पर बहुत सारे एरिना है। मान लीजिए यहाँ पर 100 एरिना है और 100 एरिना में एक एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे 1 से लेकर 100 तक। लिंगडोंग को अगर नंबर 1 मिला और लिंगडोंग के अपोनेंट को भी अगर नंबर 1 मिला तो वो लोग जिस नंबर 1 एरिना में जाएंगे और वहाँ पर ये दोनों फाइट करेंगे। वहाँ पर जितने भी कॉन्टेस्टेंट होते हैं वो सारे लोग अपना अपना टोकन निकाल लेते हैं। लिंगडोंग के टोकन पर लिखा हुआ था 54। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो उड़ते हुए 54 एरिना में एंटर करता है और जो लिंगडोंग होता है वो अपने सामने अपोनेंट को देखता है। अपने सामने अपोनेंट को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जो लिंगडोंग का फर्स्ट अपोनेंट होता है वो इंगू वान थी, वही चुगलीखोर लड़की जो लिंगडोंग से नहीं अब थोड़ा सा प्यार व्यार भी करने लगी है। लिंगडोंग इंगू वान को देखकर एकदम शॉक था और इंगू वान भी लिंगडोंग को देखकर एकदम बहुत ही ज़्यादा शॉक थी। और जब डेसोलेट हॉल के भी डिसाइपल देखते हैं कि जो लिंगडोंग का फर्स्ट मैच है वो इंगू वान के साथ होने वाला है, तो वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब सा महसूस करने लगते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो इंगू वान की तरफ देख कर कहता है, अरे यार पहली मैच में तुम्ही को से मेरा सामना क्यों होने वाला था। वहाँ पर जो इंगू वान होती है वह थोड़ा सा हंसते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ और तुमसे फाइट नहीं कर पाऊंगी? आज मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाऊंगी। वहाँ पर तभी इंगू वान लिंगडोंग की तरफ मुस्कुराते हुए देख कर कहती है, अच्छा लिंगडोंग तुम एक काम क्यों नहीं करते? वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, हाँ बताओ कौन सा काम? इंगू वान बोलती है, तुम यह मैच हार क्यों नहीं मान लेते? वहाँ पर लिंगडोंग मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा ये तुम्हारा सपना ही रहेगा, मैं तुम्हें इस मैच में काफ़ी आसानी से हराने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं
तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल ही मिलेगा। गाइस अभी मार्शल यूनिवर्स में लगभग 800 से 900 एपिसोड्स तो होंगे ही। अगर आपको वो सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं और वहां पर केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे ही सब्सक्रिप्शन लिखते हैं तुरंत मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। उसके बाद मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। हमें इंगुआनवान और लिंगडोंग को अरीना में एक दूसरे के सामने दिखाया जाता है, जहाँ पर जो इंगुआनवान होती है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं, लिंगडोंग तो अब मेरी पावर का सामना करो। और गाइस इंगुआनवान पहले से ही निर्वाणा की लेवल 8 की पावर रखती है। वहाँ पर जो इंगुआनवान होती है वो तुरंत अपना जीथर निकाल लेती है और तुरंत आसमान में एक काफी ज्यादा खतरनाक स्टाइल से बैठ जाती है और तुरंत अपना जीथर प्ले करने लगती है। वह जैसे अपना जीथर प्ले करती है उसके जीथर रास्ते काफी ज्यादा खतरनाक साउंड वेव्स बाहर निकलने लगती हैं और वो साउंड वेव्स काफी स्पीड के साथ सीधे लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगती हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत अपनी बॉडी से अपनी युवान एनर्जी को रिलीज करता है और जो इंगुआनवान ने साउंड वेव्स का अटैक लिंगडोंग पर नहीं किया था उन सभी साउंड वेव्स को लिंगडोंग बहुत ही आसानी से अपनी मुट्ठी से ही डिस्ट्रॉय कर देता है। वहां पर लिंगडोंग इंगुआनवान की तरफ देख कर कहता है, इंगुआनवान तुम ये मत सोचो कि तुम लड़की हो तो मैं तुम पर दया दिखाऊंगा। इंगुआनवान बोलती है, किसने कहा कि तुम मुझ पर दया दिखाओ, आओ अपनी मुझे पावर दिखाओ। और वहां पर जो इंगुआनवान होती है वो लिंगडोंग पर बहुत सारे साउंड अटैक्स करने लगती है, बट लिंगडोंग बहुत ही आसानी उसके सभी साउंड अटैक्स को डॉज कर दे रहा था और बहुत सारे उसके साउंड अटैक्स को वो अपनी मुट्ठी से ही तोड़ दे रहा था। यहाँ पर लिंगडोंग अभी कोई भी ज्यादा पावरफुल अटैक नहीं कर रहा। लिंगडोंग यहाँ पर केवल अपनी युवान एनर्जी का यूज करते हुए इंगुआनवान से फाइट कर रहा होता है। वहाँ पर इंगुआनवान लिंगडोंग पर काफी ज्यादा साउंड अटैक्स करती है, लेकिन फाइनली वह हार मान लेती है। मतलब वह यह समझ गई थी कि लिंगडोंग पर नॉर्मल अटैक से कोई भी एकदम फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए वहाँ पर जो इंगुआनवान होती है वो तुरंत अपने जीथर को एक अजीब तरह से प्ले करने लगते हैं और जैसे ही वो अजीब तरह से जीथर प्ले करती है उसके जीथर रास्ते अजीब अजीब से साउंड वेव्स बाहर निकलती है और अचानक से इंगुआनवान के पीछे एंशिएंट बोधि ट्री दिखाई देता है। एंशिएंट बोधि ट्री को देखकर ऊपर जो चारों हॉल के एल्डर्स बैठे होते हैं वह कहते हैं, इंगुआनवान तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, उसने एंशिएंट बोधि ट्री को इस हद तक मास्टर कर लिया सच में। और हमें एंशिएंट बोधि ट्री की पावर दिखाई जाती है। अचानक से ना लिंगडोंग के सामने ही एक क्लोन क्रिएट हो जाता है। यानी गाइस यहाँ पर इंगुआनवान ने एंशिएंट बोधि ट्री की पावर्स का यूज करते हुए लिंगडोंग का क्लोन लिंगडोंग के सामने ही खड़ा कर दिया था। और गाइस आपको भी याद होगा, अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा जब इंगुआनवान ने यावलिंग के साथ फाइट किया था, गाइस वही यावलिंग जिसकी कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 9 पर थी और इंगुआनवान ने उस टाइम वहां पर एंशिएंट बोधि ट्री की पावर्स का यूज करते हुए यावलिंग को कुछ टाइम तक रोक कर रखा था। और इसी टेक्निक का यूज करते हुए यहाँ पर इंगुआनवान ने लिंगडोंग के सामने लिंगडोंग का क्लोन ही खड़ा कर दिया था।